आखिरकार वो स्क्वाड आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज है जिसका स्क्वाड आ गया, और उसके साथ साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ भी जो सीरीज है ओडीआई टी20 उसका भी स्क्वाड आ गया। कुछ नए चेहरे टीम में शामिल किए गए हैं और कुछ को बगैर किसी वजह के ड्रॉप भी कर दिया गया है। जानते हैं वो चेहरे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम आपको ओडीआई का स्क्वाड बताते चले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो आमिर जमाल उसमें है, अब्दुल्ला शफीक, अरफात मिनहास, बाबर आजम, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, न्याजी, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी। वकास भाई ये तो है स्क्वाड में, और आप बता आपको क्या लगता है फखर और इमाम को क्यों ड्रॉप किया गया है? बिल्कुल मोहसिन भाई, काफी ज्यादा इस तरह के मतलब सीन हुए अभी तक। सबसे मेन बात तो कैप्टन भी अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। वो आज का कहा गया कि 3:30 बजे का कहा बिल्कुल था, और हम इस वक्त तकरीबन 3:54 हो गए हैं जहाँ वीडियो बना रहे हैं, तो अभी तक हमें नहीं पता कि प्रेस कोई कॉन्फ्रेंस टाइम्स का कोई रोल्स इनको शुरू पता हुआ है नहीं या है। नहीं। बिल्कुल। और इमाम और फखर की बात करते चले, फखर का तो सबको पता है किस वजह से निकाला गया है। वो जो उन्होंने ट्वीट की थी, पोस्ट की थी, उस वजह से ही मेरे ख्याल में तो 100% वही वजह है, और कोई फिटनेस का इशू नहीं है। और फखर को पता चल गया था कि वकास इन्होंने मेरे भाई साथ ऐसे करना है, तो बिल्कुल उन्होंने खुद ही पहले ही कह दिया कि भाई मैं यूनिटी फिट हूँ। कैंप में भी उन्होंने ही पीसीबी पे जो है ना वो डाला था कि बिल्कुल आप लोग हमें एनओसी नहीं दे रहे। तो ये भी वजह कि पीसीबी के खिलाफ उठ के फखर जमान बिल्कुल खड़े हो मौसम गए भाई, हैं। अब फखर मान पता क्यों बोलता हूँ, उन्हें पता है कि अब जो है ना मेरा यार लास्ट टाइम चल रहा है। अब मैं इन्हें जरा बता के जाऊँ, थोड़ा सा मंड के जाऊँ, इन्हें इन्हें पता चले कि ये क्या लोगों के साथ जुल्म करते आ रहे हैं। बिल्कुल यही बात है, ये देश है अंधे लोगों का है, चांद यहाँ ना निकला कर फखर जमान जो है बोल के फंस गए हैं, इस वजह से उन्हें बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। मेहरान मुमताज बढ़िया परफॉर्मेंस दी, इमर्जिंग कप में भी थे, लेकिन फैसल अकरम को शामिल कर लिया गया है। मेहरान मुमताज चैंपियंस कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी भाई, वो नजर नहीं आए। यार मोहसिन कौन भाई, सी सिलेक्शन कमेटी है तुम्हारी? बिल्कुल ये पता नहीं, आंखें पता नहीं है, अंधे हैं, ये क्या चीजें हैं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही कि मेहरान मुमताज अब परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। वो आप सबने देखा कि सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज मेहरान मुमताज ने दी हैं। पीएसएल में भी आपने देखा हो किस तरह के परफॉर्मेंसेज देते रहे हैं। तो फिर से फैसल अकरम को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा टैलेंट है फैसल अकरम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा मतलब जूनियर में है। तो मेहरान मुमताज ने काफी ज्यादा परफॉर्मेंसेज दे रखी है, जिस बिना पर उन्हें सिलेक्ट किया जा सकता था। बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं था कि वो फैसल अकरम से इस वक्त वो बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते थे। बिल्कुल यही बात है। और वकास भाई इसके अलावा जो जिन प्लेयर्स को निकाला गया है टीम से उनकी भी बात करें, शादाब खान, उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद, शुक्र है भाई इनसे जान छूटी, सही बात है। और इमाद और आमिर भी जाते बने हैं सही टीम सही से। किया ये ये सब की। एंड ऑफ एन एरा सामने आ गया बिल्कुल बिल्कुल। ये सब की छुट्टी होनी चाहिए थी। शादाब और उसामा को कहें कि भाई अपने आप पे मेहनत करें, बाकी तीन को तो बिल्कुल ही पूरी करा देना भाई, उन्हें बिल्कुल फारिग करा दें, उन्हें नजदीक भी ना आने दें अब इधर स्क्वाड के। शादाब और उसामा मीर को कहा जाए कि भाई अपनी प्रैक्टिस करो, अपना डोमेस्टिक खेलो, इधर फर्स्ट क्लास अपना इधर हर चीज मेहनत करो, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी तक आप फिट हो सको। सबसे मेन चीज है मौसम में फिटनेस है। आपने देखा कि इंडिया का वुमेन्स का मैच चल रहा है, उधर आपने कैचिंग देखी होगी किस बिल्कुल तरह से उन्होंने फुल डाइव्स लगा के कैचेस किए हैं। इंडियन वुमेन्स ने बिल्कुल वो बिल्कुल चीजें सबसे मेन है कि आपकी राधा फिटनेस यादव के बहुत जरूरी है। बेहतरीन कैचेस थे वहां पर। और वकास भाई अगर टी20 की बात करें तो अरफात मिनहास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, शुक्र है इन्हें भी स्क्वाड में रख लिया गया, लेकिन चांस मिलने का इन्हें इम्कान बहुत ही ज्यादा कम है कि इन्हें शायद प्लेइंग 11 में चांस उसमें मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया में बेशक जो है ना अच्छे प्लेयर्स, मतलब जो सीनियर है उनको खिलाया जाए, कोई मसला नहीं है फखर इसमें। जमान को लेके जाते ना फिर बिल्कुल उधर। वो क्योंकि परफॉर्म भी करते रहे हैं मौसम भाई, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है फखर जमान की। और तो लाहौर कलंदर के जो स्टार बॉय जहां दाद खान, उन्हें भी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। अब्बास अफरीदी, रिजवान है, अरफान खान न्याजी, नसीम शाह, उमैर बिन यूसुफ, भाई ये कहां से टीम में आ गया है? भाई इसकी परफॉर्मेंस आप इमर्जिंग कप में देख लें, आप उधर देख लें आपके सिर्फ पास। उमर बिन यूसुफ ने एक सेमीफाइनल में स्कोर किया है, वो भी पाकिस्तान का मुकाबला हार गया था। बिल्कुल। और बताते चले आपको कि पाकिस्तान के पास अगर आप टॉप ऑर्डर के, अगर मैं आपको पूरा स्क्वाड बता दूं उसके बाद हम बात करते हैं। सुफियान मुकीम को शामिल किया गया, अच्छी बात है। सलमान अली आगा है, सलमान शहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान। अब आप देखिए बाबर आजम, रिजवान, साहिबजादा फरहान, उमैर बिन यूसुफ, उस्मान खान, ये सारे एक कैटेगरी के प्लेयर हैं भाई। टी20 में आपके पास ठीक है एक दो एंकर आप लेके जा रहे हैं भाई, बाकी हार्ड हिटर लेके जाओ। ये 5 और वो एंकर सर हैं, और भाई, भाई जहाँ भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं उन्होंने मार मार के आपको धुएं निकाल और देना वहां सबसे पे। जो है ना ये सबसे ज्यादा जो लाइनें लगाते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों की लाइनें लगा देते हैं उधर के सारे ओपनर, 7-8 ओपनर ले जाते हैं। फिर बाद में इनको समझ नहीं आती कि मिडिल ऑर्डर पे किसको लेके, मिडिल ऑर्डर का हमारा मसला क्यों नहीं हल हो रहा है, यही मेन वजह है कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन आप लेके नहीं जाते भाई। मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन लेके जाओगे, ये जो रोना डाला होता है ना, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ही नहीं है, वो सारे आ जाएंगे भाई, आप लेके नहीं जाते, और प्लीज तो आप ओपनर ले टी जाते हो। ट्वेंटी से भाई साइम अयूब की भी छुट्टी हो गई है, ठीक है, काफी ज्यादा चांसेस मिल गए थे, वो अवेल नहीं कर पाए, लेकिन ओडीआई में उन्हें रखा गया और टी20 में उनकी छुट्टी करवा दी। विकास भाई आप इसका क्या कहते हैं? समझ से बाहर है भाई, टेस्ट भी उन्हें खिलाया जा रहा है, वनडे भी उन्हें खिलाया जा रहा है, T20 उन्हें नहीं खिलाया जा रहा। अजीब किस्म की इनकी हरकतें सामने आई जा रही हैं। वो
सिर्फ यही वो T20 के प्लेयर्स हैं, आप उन्हें PSL की बेस पे सामने लेके आए हो और वो अच्छे T20 खेल सकते हैं। बाकी ODIs और टेस्ट क्रिकेट आप बेशक उन्हें ना खिलाएं, आप उल्टे चल रहे हैं। अजीब ये स्टार्ट से और इन पे वकास क्या भाई हम बहस और कर सकते बिल्कुल हैं। साउथ शकील को भी ओडीआई स्क्वाड से निकाल दिया गया है। तो आकिब जवेद जो है वो पहले उनके खिलाफ थे, या क्या आकिब जवेद का इन्फ्लुएंस है उन्हें निकालने में, आपको क्या बिल्कुल लगता है? मौसम में साउथ शकील की तो भाई मैं तो कह रहा था कि T20 में भी भाई उनकी जगह बनती है, और जिस हिसाब से PSL में उन्होंने परफॉर्म किया था, ट्राई एक दफा उन्हें कर सकते थे, लेकिन उनके भाई वनडे से भी छुट्टी करवा दी। ये आकिब जवेद नेक्स्ट आप देखेंगे, आपको ये फैसला बिल्कुल अच्छा हो गया था, उन्होंने जो पिचेस बनवाई हैं स्पिनिंग, पाकिस्तान सीरीज जीत गए, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या, आकिब जवेद क्या क्या करेंगे, आप सबके सामने ये चीजें आएंगी या यहाँ होंगी, वो किस तरह से अपने वो उनकी पुरानी दुश्मनी है वो सामने लेकर आएंगे। बिल्कुल। और जो है भाई जिम्बाब्वे के लिए ओडीआई सीरीज में सीनियर्स को रेस्ट दिया गया, T20 सीरीज में भी अगर आपको उसका स्क्वाड बताएं, आमिर जमाल उसमें भी है, अब्दुल्ला शफीक भी है, इब्रार अहमद को ओडीआई में चांस मिलेगा, अहमद दानियाल लोअर कलंदर्स के बॉय हैं, ये भी आ गए आकिब जवेद के साथ। तो जहांदाद खान जहाँ आए थे, फैसल अकरम, हारिस राव, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम भी आ गए हैं, मोहम्मद हुसनैन, इन्होंने तो परफॉर्मेंस दी थी चैंपियंस कप में, मोहम्मद रिजवान वहां पर खेल रहे हैं। सीनियर्स को रेस्ट दिया गया, तो मोहम्मद रिजवान को क्यों नहीं दिया गया, क्वेश्चन ये है। मोहम्मद इरफान खान, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान मसल भाई शायद कैप्टन होंगे, सलमान अली आगा, शानवाज धानी, तैयब ताहिर। नहीं वकास भाई, अगर आप देखें ना T20 का जो स्क्वाड है वहां पे रिजवान नहीं है जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन सलमान अली आगा जो है वो चारों उसमें है। तो सलमान अली आगा के हाथ में भी ये ट्रम्प कार्ड जा सकता है। शाम को वीडियो जरूर हम अपलोड करेंगे कैप्टन के बारे में, साथ जुड़े रहिएगा। बिल्कुल। और T20 इंटरनेशनल की अगर बात करें, अहमद दानियाल, अरफात मिन्हास, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, जहांदाद खान, अब्बास अफरीदी, हसनैन, इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ भाई यहाँ पे भी हैं, कासिम अकरम शुक्र है यहाँ पर आ गए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, उस्मान खान। तो भाई बिल्कुल जिम्बाब्वे के खिलाफ इसी तरह का स्क्वाड सामने आना चाहिए था, सभी को रेस्ट देनी चाहिए थी, हमेशा ही देनी चाहिए, बाद में भी फ्यूचर में भी, क्योंकि जो भी छोटी टीम आए आप अपने बाकी लड़कों को ट्राई करें, बेंच स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रॉन्ग करें, जिसका फायदा हमें बड़े इवेंट्स में हो सके। और वकास भाई जो मजे की बात चले, ये तो हो गया स्क्वाड्स, और इसके अलावा आपको बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है ना वो रिवाइज कर दिए पीसीबी ने। भाई काफी ज्यादा प्लेयर्स को निकाल दिया है कॉन्ट्रैक्ट्स में से, जिन्हें निकाला है पहले उनका जिक्र कर लेते ताकि आपको पता चले किस किस को निकाला है और क्यों निकाल दिया गया है। सबसे पहले ऊपर नाम आता है फखर जमान का, वजह हम पहले बयान कर चुके हैं कि पीसीबी के खिलाफ उनका एक्शन बोलना से भी निकाल दिया भाई, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया है। और इमामुल हक को भी निकाल दिया है, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम इनका तो बनता था, फहीम अशरफ का भी बनता था, हसन अली का भी बनता था, इफ्तिखार अहमद का भी बनता था, हारिस का भी बनता था, सरफराज का, शाहनवाज धानी, उसामा मीर और जमान खान इनका बनता था। लेकिन भाई फखर और इमाम को स्क्वाड से और कॉन्ट्रैक्ट से निकालने की बिल्कुल समझ नहीं आई। और आपको बताते चले अब एक कैटेगरी में जो जो प्लेयर रह गए हैं, एक कैटेगरी में पहले 3 प्लेयर थे, शहीन शाह अफरीदी उसमें से निकल गए, अब 2 रह गए, बाबर और रिजवान। बी में आपके पास नसीम शाह थे पहले, शान मसूद थे, उसके बाद हारिस रऊफ थे, शदाब खान थे, वो अब उनमें रह गए नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी और शान मसूद। ठीक है, शहीन शाह की एक स्टेप नीचे तंजली हो गई है, वो अब बी में आ गए हैं, और सी में अब्दुल्ला शफीक। वैसे शान मसूद जो है ना, इनका लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कैप्टन, ये डी से गए हैं वकास भाई ऊपर बी में। तो आपको नहीं लगता भाई इसे किस चीज में टेस्ट इस बंदे ने सिर्फ खेलना और आपने से भाई उसकी टेस्ट में भी नहीं जगह मान ली मौसम भाई, आप जो मर्जी कह ले, वो कप्तान बनाया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, मेरे ख्याल में तो 28 की एवरेज के साथ वो आप देख लें, उनका रविंद्र जडेजा 36 की एवरेज के साथ वो खेल रहे हैं, हमारा कप्तान 28 की एवरेज के साथ खेल रहे हैं, एंड किए बैठे हैं जनाब। और अब्दुल्ला शफीक कैटेगरी सी में थे, इब्रार अहमद की जो है ना वो एक तरक्की हो गई है, आ गए हैं ऊपर, हारिस रऊफ की जो है तंसली हुई है बी से सी में, नुमान अली जो है ये भी फिटनेस जब तक इनकी रहेगी ये भी सी में रहेंगे। उसके बाद साइम अयूब आ गए हैं ऊपर, साजिद खान, सलमान अली आगा, साउथ शकील, ये सारे सी में आ गए हैं। और उसके बाद शदाब खान जो है वो बी से सी में आए हैं। अब वकास भाई कैटेगरी डी में आप लोग देखें, आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, ये सारे वो प्लेयर हैं जिनको नया मिला, इमर्जिंग प्लेयर भी इसमें शामिल है। ये बढ़िया किया पीसीबी ने कि आपने इमर्जिंग प्लेयर्स को दिया ताकि बाकी प्लेयर्स का भी हौसला बढ़ता है। आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, इरफान खान, वसीम जूनियर और उस्मान खान, ये जो कैटेगरी डी में शामिल है। ये कैटेगरी ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और प्लेयर हो सकते थे, जैसे मोहम्मद अली अब एज हो गए हैं भाई, एक सीरीज में वो उन्होंने एक मैच खेलते हैं, 2 में इंजर्ड रहते हैं, खुरम शहजाद इंजरी प्रोन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे यंगस्टर में से किसी को ले लेते हैं, फिर भी ये कैटेगरी हम कहेंगे ठीक है, लेकिन फखर और इमाम का जो है डिसीजन वो समझ नहीं आ रहा, शान मसूद का समझ नहीं आ रहा
कि वो कैसे बी कैटेगरी में है, लेकिन पीसीबी को ये कौन चीजें पूछ तो सकता है। मतलब चलती रहेंगी, ये हम बचपन से ही देख रहे हैं कि पीसीबी में ये चीजें तो हमेशा से ही चलती आ रही हैं और चलती रहेंगी कि किसी के साथ ज्यादती जुल्म ये होता रहेगा और किसी को ज्यादा नवाज दिया जाएगा, जो आप सब देखते आ रहे हैं। किसी को हद से ज्यादा नवाज दिया जाएगा जिसका जो हकदार भी नहीं बनता उस चीज का, लेकिन कईयों को ऐसे रोन दिया जाएगा जिन्होंने कई परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं, कई आपको मैचेस जितवाए हुए हैं बड़े इवेंट्स के अंदर, आप उनको रोनते चले जा रहे हैं। कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं है किसी प्लेयर की। बस अब विकास क्या भाई कह सकते हैं इनको। यही बात है। और अब 4:03 हो गए अभी तक, देखे मैंने ये सर्च किया, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भाई कोई नामो निशान नहीं है। 3:30 का टाइम दिया गया था और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। कि तो मौसम ये भाई, ये हमारी क्रिकेट और हमारा ये मुल्क इस वजह से ही पीछे है। हम किसी भी चीज में मतलब टाइम की पाबंदी, वक्त की पाबंदी बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोई चीज हमें नहीं पता, बिल्कुल, रूल्स कभी वगैरह कोई चीज ही कभी नहीं है। सर्जरी का कह के सर्जरी नहीं होती और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। तो आपको स्क्वाड में फखर जमान को ना देखकर कैसा लगा, कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए और बताइएगा कैप्टन आप किसको देखना चाहते हैं, वो भी हमें लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह।